साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सच्ची रामायण। इस किताब के लेखक है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। पुस्तक परिचय। सन 1956 ई से पहले रामायण की समीक्षा तमिल भाषा में श्री पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, ग्राम मालीगाई, पोस्ट पुथुर, जिला त्रिपुरापल्ली, तमिलनाडु प्रदेश ने लिखी व छापी। दूसरा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दी रामायण ए टू रीडिंग नाम से राशन लिस्ट पब्लिकेशन तमिलनाडु 2 ने सन 1951 ई में छापा। तीसरा हिंदी भाषा में अनुवाद सच्ची रामायण नाम से ललई सिंह यादव, अध्यक्ष अशोक पुस्तकालय, रजिस्टर, ग्राम व पोस्ट झिंझक, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 1/10/1968 ई को छापा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गजेट दिनांक 20 दिसंबर सन 1961 की आज्ञानुसार केवल हिंदी व अंग्रेजी एडिशन यह लिखकर जब्त कर दिए गए कि इस पुस्तक से भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह यादव ने हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन प्रस्तुत की। माननीय जस्टिस श्री के.एन. श्रीवास्तव व माननीय जस्टिस श्री हरि स्वरूप अपीलांट की ओर से बनवारी लाल यादव एडवोकेट, हाईकोर्ट और रिस्पांडेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनकी सहयोगी श्री पीसी चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27 व 28 अक्टूबर 1970 ई को 3 दिन लगातार सुनी। माननीय जस्टिस श्री A.K. कीर्ति ने मुकदमा नंबर 412 सन 1970 ई क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 19B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिनांक 19 जनवरी सन 1971 ई को बहुमत का निर्णय दिया कि 1. गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। 2. जब्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांट ललई सिंह यादव को वापस दी जाए। नंबर 3. गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललई सिंह को 300 रुपए खर्च के दिलाए जाए। उपरोक्त मुकदमा में अपीलांट ललई सिंह यादव की ओर से जो रिजवाइंडर अर्थात प्रत्युत्तर किया गया था, पाठकों की विशेष मांग पर उसे सच्ची रामायण की चाबी के नाम से छापा गया है। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए, यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। भूमिका। रामायण किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं है, यह एक कल्पना तथा कथा है। इसके अनुसार राम न तो तमिलनाडु का निवासी था और न उससे किसी प्रकार संबंधित था। उसके द्वारा मारा गया रावण लंका का राजा था। राम में तमिल सभ्यता कण मात्र न थी। उसकी स्त्री सीता तमिलनाडु की विशेषताओं से रहित उत्तर भारत की निर्वासिनी थी। तमिल के मनुष्यों को बंदर और राक्षस कहकर उनका उपहास किया जाता है। यही बात स्त्रियों के प्रति भी है। रामायण युद्ध में उत्तर भारत का कोई भी निवासी ब्राह्मण, आर्य या देवता नहीं मारा गया। एक शूद्र ने अपने जीवन का मूल्य इसलिए चुकाया था क्योंकि एक आर्य पुत्र बीमार होने के कारण मर गया था। विस्तृत जानकारी के लिए शंभुक वध नाटक पढ़िए। वर्तमान में शंभुक वध पर एक अच्छी किताब जिसका नाम एक रुका हुआ फैसला शंभुक वध बड़ी ही क्रांतिकारी पुस्तक है, उसे जरूर पढ़े। वे सब लोग जो इस युद्ध में मारे गए आर्यों द्वारा राक्षस कहे जाने वाले तमिलनाडु के मनुष्य है। रावण राम की श्री सीता को घर ले गया क्योंकि राम के द्वारा उसकी बहन शूर्पणखा के अंग भंग किए गए। वह उसका रूप बिगाड़ा गया। रावण के इस कृत्य के कारण लंका क्यों जलाई जाए, लंका निवासी क्यों मारे जाए,
इस कथा का उद्देश्य केवल दक्षिण की ओर प्रस्थान करना है। तमिलनाडु में किसी सीमा तक सम्मान के साथ एक कथा का विश्वपन अर्थात प्रचार उपदेश तथा वहाँ के निवासियों के लिए निंद्य तथा पीड़ोत्पादक रहा है। राम और सीता में किसी प्रकार की कोई दैवी तथा वर्गीय शक्ति नहीं है। इस प्रकार कथित स्वतंत्रता प्राप्त कर चुकने के पश्चात गौरांगों आर्यों की प्रतिमाएं तथा प्रसिद्धताएं उन स्थानों में ले जाई गई और आर्यों के देवताओं के नाम पर उनके नाम रख दिए गए। तमिलनाडु के जिन निवासियों की नसों में पवित्र द्रविड़ रुधिर खौलता है, उनका यह कर्तव्य है कि वे आर्यों की उस प्रतिष्ठा तथा सभ्यता जो तमिलनाडु के विचारों और सम्मान को दूषित कर उसे मिटा देने की शपथ ले। पेरियार ईवी रामास्वामी। प्रस्तावना। रामायण और बरेथम महाभारत आर्य ब्राह्मणों द्वारा चालाकी और चतुरता पूर्ण निर्मित प्रारंभिक प्राचीन कल्पित कथाएं हैं। वे द्रविड़ों शूद्रों के महाशूद्रों की अपनी मनुष्यता को नष्ट करने के लिए, उनकी बौद्धिक शक्ति को मलिन करने के लिए, उनके अभिमान को सदैव के लिए समाप्त कर देने के लिए, उन्हें फुसलाकर अपने जाल में फंसाए रखने के लिए रची गई है। राम और कृष्ण आर्य जातियों में से रामायण और महाभारत के क्रमशः प्रमुख पात्र है। पुनः ये कथाएं प्रामाणिक बताई गई है कि उपरोक्त ग्रंथों के प्रमुख पात्र राम और कृष्ण इनके संबंधियों तथा सहायकों को अलौकिक मनुष्य एवं देवताओं की भांति समझा जाना चाहिए और मानव मात्र के पूज्य समझकर सर्वसाधारण द्वारा पूजे जाने चाहिए। मौलिक पुराणों का सचेत एवं सूक्ष्म अध्ययन प्रकट करता है। कल्पित एवं घटित वृत्तांत और घटनाएं असभ्यता पूर्ण, अशिष्ट तथा बर्बरता पूर्ण है। यह बात भी विचारणीय है कि इन पुराणों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विशेषकर तमिलनाडु के निवासियों के लिए कोई उपयोगी तथ्य नहीं है। इनसे केवल ब्राह्मणों का ही उल्लू सीधा होता है। विशेषतया ये पुराण तमिलनाडु के मनुष्यों के लिए नितांत व्यर्थ है, धर्मोपदेश रहित है। प्रत्यक्ष रूप से ये पुराण ब्राह्मणों के महानतम बताने के लिए, स्त्री जाति को वशीभूत करने के लिए, उसे दासी बनाकर रखने के लिए रचे गए। ब्राह्मणों के मिथ्या सिद्धांतों को और मनु की धर्म संहिता को मानने को बाध्य करने के लिए रचे गए, जो कि मानव मात्र के लिए अपमानजनक। इन पुराणों के कल्पित सिद्धांत राम और कृष्ण की सत्ता को जबरन अनंत सिद्ध करते हैं। मौलिक पुराण संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। ये पुराण आर्यों को उनकी बौद्धिक योग्यता अनुसार भिन्न भिन्न समयों की स्थिति विशेषानुसार विभिन्न काल्पनिक तथ्य को उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए बताते हैं जिनके बीच के उपदेश दिया करते थे। वे आर्य उनको वेद कहते हैं। ये मुक्तिदायक, आश्चर्यजनक तथा स्वर्ग से वंशानुक्रम गति से आए हुए बताए गए हैं। वे पवित्र वैदिक धर्म शास्त्र जो कि उपदेश देते हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये आर्य इन पौराणिक कथाओं को वेदों का सार, पांचवा वेद आदि न जाने क्या क्या कहते हैं। इस सफेद झूठ के द्वारा छल प्रपंच से प्राप्त की हुई अपनी इस स्थायी महत्ता को, जिसके कि वे अधिकारी नहीं है, बनाए रखना चाहते हैं। इतना कहकर, इतनी सफेद झूठ बोलकर भी ये यहीं पर सांस नहीं लेते। उन्होंने इन कल्पित कथाओं को धर्म में घुसेड़ दिया और वे उन्हें पुराणों को धर्म स्तंभ बताते हैं जिन पर आर्यों का धर्म टिका हुआ है। ऐसा कहकर न केवल जन साधारण को बल्कि शिक्षित वर्ग को भी बेवकूफ बनाकर ठगा गया है, उन्हें धोखा दिया गया है। इन कहानियों को महत्वपूर्ण, उपयोगी और पवित्र बताकर उनको बचपन से ही मनुष्य के रुधिर में इंजेक्शन की भांति समाविष्ट कर दी जाती है। तमिलनाडु में 90% लोग अशिक्षित है। अपने को शिक्षित मानने वाले शेष 10% लोग इतने अंधविश्वासी है कि वे अपने स्वतंत्र विचार ही नहीं व्यक्त कर सकते। वे द्रविड़ आर्यों के द्वितीय संसार स्वर्ग में विश्वास करते हैं और इस कपोल कल्पित विश्वास के दुष्परिणाम स्वरूप आर्यों के चीरदास बने हुए हैं। संक्षेप में मुसलमानों और ईसाइयों के अतिरिक्त ये सभी द्रविड़ लोग रामायण के धार्मिक भक्त हैं। इन पुराणों में वर्णित दुराचार पूर्ण प्रवृत्तियों, उद्देश्यों और उल्लंघनीय आज्ञाओं का भंडाफोड़ करना आवश्यक हो गया है, ताकि केवल तमिलनाडु के निवासी ही नहीं बल्कि आर्यों द्वारा कहे जाने वाले संपूर्ण भारत के द्रविड़, शूद्र व महाशूद्र अपना दृढ़ विचार रख सके, इन पुराणों में वर्णित अंधविश्वास व मूर्खतापूर्ण बातों से बच सके और आर्यों के धर्म रूपी जुए से अपने आप को मुक्त कर सके। इस परिणाम को दृष्टि में रखते हुए कि भविष्य में रामायण के पाठकों का समय अब इन कपोल कल्पित तथ्यों को पढ़ने में नष्ट न हो, बल्कि एक 140 पृष्ठ की वार्तालाप के रूप में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण कन्वर्सेशन, अंग्रेजी में वर्णित रामायण के संक्षिप्त और महत्वपूर्ण तथ्य जो कि विचारों को कम न करते हुए लिखी गई है, पढ़नी चाहिए। हम लोग इन घटनाओं में विश्वास नहीं करते जो किसी समय में हुई प्रामाणिक
की गई है। वे घटनाएं वस्तुतः किसी समय न घट सकी थी। तब इस कथा, उपकथा या प्रासंगिक कथा का इतना अनुसंधान क्यों किया जाता है? यह सब क्यों? इसलिए कि मैं साधारण के समक्ष अपने विचारों को रखता हूँ, विशेषकर भारतीय द्रविड़ों, शूद्रों व महाशूद्रों के समक्ष, जिनको आर्य लोग उपदेश देते हैं, प्रचार करते हैं और बहुत समय पूर्व उन्होंने हमारे आदमियों द्वारा ख्याति प्राप्त कर ली है। मूल रामायण में कोई प्रशंसनीय तत्व नहीं है, न कोई उपदेशात्मक, कंठाग्र करने योग्य तथा अनुकरणीय नहीं है जो कि तर्क संगत हो। हमारे आदमियों, द्रविड़ों, शूद्रों व महाशूद्रों को आंखें खोलना चाहिए और आर्यों की कथा की असत्यता तथा मिथ्या हेतु का अनुसंधान करना चाहिए कि ये कथाएं कहाँ तक आर्यों का जन्म से ही दूसरे से विशिष्ट होने तथा दूसरों द्वारा सम्मानित होने में सहायक होगी। यहाँ पर हम लोग आर्यों के ईश्वर को साकार रूप देने, देवताओं, ऋषियों, इंद्र तथा इसी सदृश दूसरे महात्माओं के गुणों को देखेंगे। आर्य जिन्होंने द्रविड़ों, शूद्रों व महाशूद्रों की प्राचीन भूमि पर आक्रमण किया, तत्पश्चात उन्हें अपमानित किया, गालियां दी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा मिथ्या और भ्रमोत्पादक वह इतिहास लिखा जिसे वे रामायण कहते हैं, जिसमें राम और सीता द्वारा दूसरे प्रति आराध्य करने में सहायता देने को भी आर्य कहा गया है। रावण को राक्षस, हनुमान, सुग्रीव व बाली आदि को बंदर, महामंत्री जामवंत को रीछ, वयोवृद्ध नेता जटायु को गिद्ध व महान विद्वान काकभूषुंड को कौवा आदि। यह वह निर्णय है कि जिस पर अनुसंधान के विद्वान विद्यार्थी पहुंच सकते हैं। आर्यों को जो शक्ति दी गई है उसके द्वारा किस अपमानित ढंग से दूसरी जातियों को तुच्छतम स्वाभिमान से अनभिन्न बताकर, और इतना ही नहीं, उन्हें इस प्रकार तुच्छतम, घृणित तथा निम्न स्तर के प्राणी कहकर इन द्रविड़ों, शूद्रों व महाशूद्रों को रामायण में वर्णित आर्य चरित्रों का प्रेमी माना गया है और उन आर्यों के अपने को पूज्य, सर्वश्रेष्ठ व देवता आदि बताकर तथा द्रविड़ों, शूद्रों व महाशूद्रों को अधर्मी, छली, राजद्रोही, कपटी, वह विश्वासघातकी आदि आदि कहा है। तमिलनाडु के निवासियों तथा भारत के समस्त द्रविड़ों, शूद्रों व महाशूद्रों के लिए यह विषय उनके जीवन दर्पण के समान है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि तमिलनाडु के निवासी विशेषतः जब रामायण पढ़ते हैं, कंबा रामायण, तमिलनाडु के ब्राह्मणों द्वारा जो कंबा रामायण जो कंठस्थ कर, इसे दूसरों को सिखाकर और इनके संबंध में जनता के समक्ष भाषण देकर अपनी साहित्यिक योग्यता का प्रदर्शन कर अपनी जीविका चलाते हैं। वाल्मीकि रामायण की कथा को चाट कर, छिपा कर, उसकी सत्यता और मौलिकता को समाप्त कर किस प्रकार दुष्ट एवं पाजी कंबाओं द्वारा सूक्ष्म पर्दा डाला गया है, इसकी शिक्षा सर्वसाधारण को दी जानी चाहिए। बड़े खेद की बात है, तमिलनाडु के विद्वान विद्यार्थी भी अपनी मर्यादा तथा सम्मान को हथेली पर रख कंबा के कार्यों की पवित्रता तथा महानता का उपदेश देने के लिए जनता के समक्ष उपस्थित होते हैं। यदि यह पुस्तक के निष्पक्ष पाठकों को कोई अश्रुत व अद्भुत संकेत मिले तो वे कृपया सन 1977 ई में श्री आनंद चैरियर, इनके पूर्व पंडित नेसा शास्त्री, मेसर श्री आर श्रीनिवासन अयंगर, नरसिंहाचार्यर, गोविंद राजार अनंगचैरियर तथा दूसरे ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत में तमिल भाषा में अनुवादित पुस्तकों को पढ़े। पंडित मंथननाथ दातार संस्कृत में एक महान बंगाली विद्वान द्वारा अनुवादित पुस्तक को भी ध्यान देकर पढ़ने की पाठकों से आशा की जाती है कि विलियम का अंग्रेजी अनुवाद तथा दूसरों का सच्चा अनुवाद भी विवरण के लिए पढ़ना आवश्यक है। एस. सिसोदिया, पत्रकार, ग्वालियर।